अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास सीटी का टेस्ट है जो कि 17 मई 2025 को हुआ है और ये हम इंशाल्लाह 1 से लेके 100 तक सारे एमसीक्यूज़ इसी वीडियो में हल करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ हैं, विच थ्योरी सजेस्ट दैट मोरालिटी इज़, इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, बी है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है, व्हाट फेज ऑफ लर्निंग इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्ट्रक्शन दैट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स बाय अपीलिंग टू देयर इंटरेस्ट्स। तो इसका जो दूसरे का करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी, द मोटिवेशन फेज। और इसी तरह तीसरा हमारे पास है, हु डिज़ायर टू टीच चिल्ड्रन थ्रू रियल एक्सपीरियंसेस बाय प्रोवाइडिंग देम with concrete materials and maintaining a conductive learning environment। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। इसी तरह चौथा एमसीक्यूज़ हैं, इन विच प्रोसेस आर रूल्स प्रिंसिपल्स एंड कंक्लूजन अप्लाइड टू स्पेसिफिक इंस्टेंस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है, डिडक्टिव रीजनिंग। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास पांचवा एमसीक्यूज़ है, विच टीचिंग मेथड इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन, ऑफन टेकिंग द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स इन हायर एजुकेशन वेयर द टीचर प्रेजेंट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन अ डायरेक्ट एंड लॉजिकल मैनर। तो पांचवें में हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, एक्सप्लेनेशन मेथड। छठा देखें, what document serves as a road map for class instruction। तो छठे में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी आ रहा है, लेसन प्लान। अगर आप सातवां देखें, विच एजुकेशनल अप्रोच इन्वॉल्व्स ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स कोलैबोरेट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो सातवें में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डी, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसी तरह हमारे पास आठवां एमसीक्यूज़ है, द एसआई यूनिट प्रीफिक्स फॉर 10 इज़। तो 10 के लिए हमारे पास आठवें में ऑप्शन सी आ रहा है, डेका। नवा एमसीक्यूज़ देखें, वेव्स विच कैन ओनली ट्रेवल थ्रू ए मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैकेनिकल वेव। इनमें हमारे पास कौन सी मैकेनिकल वेव नहीं है। तो नवे में हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है, इंफ्रा रेड वेव्स। तो ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स नहीं है। दसवां अगर देखें, वोकल स्टोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक वाटर एंड सॉल्ट इफ इन abundance, which one of the following is true about the vocal in plant cell compared to animal cell। तो 10वें में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी आ रहा है, प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल हैव अ स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल। इस तरह 11वां एमसीक्यूज़ देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट बिगन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सो ऑप्शन 11 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, मेंडेलीव का। इस तरह 12वां एमसीक्यूज़ देखें, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन refers to the presence of distinct separate categories or form of a trait with no intermediate forms, which one of the following is not discontinuous variation। तो इसमें हमारे पास स्किन कलर जो है ये हमारे पास नॉट डिसकंटिन्यू वेरिएशन है। इस तरह हमारे पास 13 एमसीक्यूज़ देखें, बायोफर्टिफाइड गोल्डन राइस इज़ produced to be grown and used in areas with a shortage of dietary vitamins। तो 13 एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, ठीक है, विटामिन ए। 14 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर साइंटिस्ट नोटेड दैट एटॉमिक नंबर कैन बी यूज्ड टू अरेंज एलिमेंट इन अ सिस्टमेटिक वे, द एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर्ड किया है मोज़ले ने, ठीक है। इस तरह 15 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, बेगम जहां आरा शहनाज रोट सेवरल पैम्फलेट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो इसने कौन से टॉपिक पे पैम्फलेट लिखे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, एजुकेशनल एंड सोशल इश्यूज़ पर।
16 नंबर के एमसीक्यूज देखें, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ ए मैप कॉल्ड, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ ए मैप कॉल्ड, तो इसे मार्जिन कहते हैं। 16 में ऑप्शन बी करेक्ट है। 17 नंबर के एमसीक्यूज देखें, व्हेन डिड द शाही जिरगा ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड टू जॉइन पाकिस्तान, तो 17 में ऑप्शन सी करेक्ट है, जून 1947। 18 नंबर के एमसीक्यूज देखें, विच कंट्री इन टर्म ऑफ टेरिटरी इज़ द लार्जेस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, तो 18 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, कजाकिस्तान। 19 नंबर के एमसीक्यूज देखें, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज इन एयर कॉमोडोर इन पाकिस्तान, सो इसके प्रोनाउंसिएशन मुझसे शायद कम व बेश हुई हो, तो इसके लिए माजरत। तो 19 में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन सी हमारे पास है सेशर चौधरी, सीसाइल चौधरी, इस तरह इसका नाम देके पढ़ लें। 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, व्हेन डिड मोहतरमा फातिमा जिन्ना बिकेम द हेड ऑफ द वुमेंस विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो 20 में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, 1947। सो यहाँ पे हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ जो है, 20 एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, 1947। नेक्स्ट हमारे पास 21 नंबर के एमसीक्यूज़ है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, तो देखिए 5 0 और लेफ़्ट साइड पे 1 आ रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इस तरह अगर आप देखें 22 नंबर के एमसीक्यूज़, व्हेन वी डिवाइड 9592 बाई 22 द क्वोशंट इज़, तो आप इसको तकसीम कर लें। सो इसका सलूशन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9592 तकसीम 22, तो 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 4 हमारे पास 88 आ जाएगा, मनफी करें 15 से 8 मनफी करें 7 आ जाएगा, और इसी तरह 8 से 8 मनफी करें कोई चीज़ नहीं बचेगी। आप 9 को इधर नीचे ले आएँ और 22 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 66 आ जाएगा, मनफी करें तो 9 से 6 मनफी करें 3 आ जाएगा, और 7 से 6 मनफी करें 1 आ जाएगा। सो अब हमारे पास 2 को इधर नीचे लेके आएंगे। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूने 12, 1 हासिल, 6 दूने 12 और 1 13। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 436। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 436। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 लैपटॉप्स इज़ 9132, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 लैपटॉप, 12 लैपटॉप की कीमत 9132 है, एक लैपटॉप की कीमत क्या होगी, तो इसको दोबारा हम सॉल्व करते हैं। 9132 तकसीम 12, अब हम क्या करेंगे 12 7 84 कर लेंगे। अब 91 से 84 मनफी करें तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। अब हम 3 को नीचे लेके आएंगे, 12 6 72 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 से 2 मनफी करें 1, और इधर इस 2 को नीचे लेके आएंगे। अब हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 कम 12 आ जाएगा। सो हमारे पास एक लैपटॉप की कीमत 761 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी 761 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 24 नंबर के एमसीक्यूज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कैसे होगी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे मैं 16 की फैक्टराइजेशन करके दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें 16 आ जाएगा, 2 पर डिवाइड करें 8 दूने 16 और 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। कितनी मरतबा 2 आ गया है, 4 मरतबा 2 आ गया, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल 3x की 3 मनफी 2 x की 2 मनफी 150 इज़ डिवाइडेड बाई x मनफी 4। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। 3x की 3 आ जाएगा, मनफी 2x की 2 आ जाएगा,
और मनफी 150 आ जाएगा और इसकी डिवाइड करेगा x मनफी 4। तो x मनफी 4 जो है ये x बराबर है 4 के, तो x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3x की जगह हम 4 पुट करेंगे और सॉरी ये 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, मनफी 2 और x की जगह 4 पुट करेंगे और मनफी 150 आ जाएगा, ये 150 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 4 16, 16 4 64, 3 इंटू 64 आ जाएगा, मनफी 2 इंटू 16 आ जाएगा और मनफी 150 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 192 आ जाएगा मनफी, और 16 दूने 32 आ जाएगा, मनफी 150 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 192 मनफी 150 और 132 182 आ जाएगा और इससे हमारे पास 10 आ जाएगा। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन ए 10, ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। पुटिंग एट द राइट ऑफ ए डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। ये कहता है कि अगर हम इशारिया के राइट साइड पे कौन सी चीज़ डालें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखें इशारिया है 0.5, अगर इशारिया के राइट साइड पे हम एक 0 डाल दें तो ये 0.5 कहलाएगा, अगर इधर 2 0 डाल दें तो भी 0.5 कहलाएगा। ठीक है, इसकी जो करेक्ट वैल्यू आएगी, तो हम राइट साइड पे जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कोई असर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पॉइंट। इन पॉइंटों के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। हमारे पास ए के जो पॉइंट हैं वो हमारे पास पॉइंट हैं -2 और 0। बी के जो पॉइंट हैं ये हमारे पास क्या हैं 2 और 0। इसके साथ हमारे पास जो सी के पॉइंट हैं वो हमारे पास हैं 0 और √12। तो इसको अगर हम ए बी और इसके साथ साथ ए बी के साथ ए सी, ठीक है, और फिर बी सी, अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे कौन से फार्मूले के साथ, डिस्टेंस फार्मूले के साथ, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे अगर इन तीनों का रिज़ल्ट बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो अब हम कैसे यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होगा, डिस्टेंस फार्मूला ये होगा कि A2 - A1, ठीक है, और दरमियान में क्या आ जाएगा जमा B2 - B1, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हमारे पास और हैं तो फिर और को देंगे। सो इसका हमारे पहले ए बी सॉल्व करते हैं। तो ए बी में हमारे पास ये A2 होगा और ये A1 होगा, ये B2 होगा और ये B1 होगा। बात समझ आ रही। तो अब हम ए बी को सॉल्व करते हैं। तो ए बी हमारे पास अंडर द रूट, ए बी में पहले में A2 - A1 करेंगे, 2 मनफी इंटू -2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर भी है, ठीक है, और दरमियान में जमा आ जाएगा। और B2 - B1, B2 में हमारे पास क्या है 0 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 2 नफी ज़रब नफी जमा और 2 का स्क्वायर, 2 जमा 2 4 हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये तो कैंसिल ख़त्म हो जाएगा। 2 जमा 2 4, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं बी ए सी, ये जो हमारे पास है ए सी, अब हम इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमें जाना होगा और नेक्स्ट पेज पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ए सी को। ये देखें ए सी, ठीक है। अब हम ए सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए सी हमारे पास क्या होगा, अब हम पॉइंट जो हमारे पास A2 - A1 0 मनफी इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, सो हमारे पास 0 मनफी इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा ये A2 - A1 होगा, और B2 - B1 में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस अंडर द रूट 12 आ जाएगा
ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको आप हल करें तो ये ज़ीरो को तो ज़ीरो आ जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, और जमा 12 आ जाएगा। 4 जमा 12 16, और 16 का स्क्वायर रूट अगर कैंसिल करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, और AC जो हमारे पास आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास BC है, तो BC अगर आप डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करें A2 मनफी A1, तो 0 मनफी 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अंडर द रूट 12 मनफी 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 0 मनफी 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, प्लस और ये 0 इस तरह कैंसिल हो जाएगा, अंडर द रूट 12 आ जाएगा, अंडर द रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 जमा 12 16, और 16 का क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास BC भी 4 आ गया। सो इसका मतलब है हमारे पास AB ठीक है बराबर है AC के, और ये बराबर है BC के, तो सारे बराबर हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा आ गया है, ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया है। सो द पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि तीनों साइडों बराबर हों, आइसोसेलेस जिसके 2 साइड बराबर हों, स्केलन जिसके कोई भी साइड बराबर ना हो। ठीक है, और ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये मतलब है कि तीनों साइड बराबर हो, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आएगा। When multiplying a decimal by 100, we move decimal point 2 places to the right. ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पे कैसे आएगा ये देखें, अगर हमारे पास 2.456 ज़रब 100 आ जाए तो 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इशारिया 2 हिंद से आगे आएगा राइट साइड पे, तो ये 245.6 आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास डिसिमल पॉइंट मूव्स 2 डिजिट टू दी राइट साइड पे। अहमद वांट टू बाय चॉकलेट, अहमद चॉकलेट ख़रीदना चाहता है, विच कॉस्ट 98.46, जिसकी कीमत 98.46 है। ही हैज़, उसके पास 52.25 रुपये हैं। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय चॉकलेट। ये कहता है कि चॉकलेट की कीमत 98.46 है, अहमद के पास पैसे 52.25 हैं, उसको मज़ीद कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो 98.46 से मनफी करेंगे 52.25। सो यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। 98.46 मनफी 52.25। सो 6 से 5 मनफी करें 1, 4 से 2 मनफी करें 2, 8 से 2 मनफी करें 6, 9 से 5 मनफी करें 4, तो 40.21 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आमना यूज्ड 8 बैग्स आउट ऑफ 64 एग्स टू मेक अ फ्यू कपकेक्स। आमना ने इस्तेमाल किए 8 अंडे, 64 अंडों में से 8 अंडे इसने इस्तेमाल किए एक कपकेक्स बनाने में। व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्स शी यूज, उसने कितने परसेंटेज एग इस्तेमाल किए। तो हम इसका परसेंटेज मालूम करेंगे, तो 8/64 ज़रब 100/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी भी चीज़ की परसेंटेज मालूम करें, 100 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800/64 आ जाएगा, ज़रब 1/100 आ जाएगा। सो अब हम इधर देखते हैं 8 8 64, 8 एकम 8, 2 0 आ जाएंगे, 8 एकम 8 12, 8 96.4 रह गया है, और 8 5 40, 12.5। ठीक है, अगर इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे परसेंटेज का साइन, तो 12.5% हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे देखें 12.5%, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ देयर सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री है और इसका सम 180 डिग्री आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं और उनका सम 90 डिग्री का आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, हो सकता है अगले टेस्ट में आ जाए।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 31 नंबर के एमसीक्यूज हो गया। 32 नंबर के एमसीक्यूज देखें, व्हाट इज़ द करेक्ट कंस्ट्रक्शन फॉर वी हैव। तो 32 नंबर के एमसीक्यूज में जो हमारे पास बेस्ट कंस्ट्रक्शन आएगा वी हैव के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है 32 नंबर के एमसीक्यूज के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर के एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ दीज वर्ड पेयर्स डज नॉट मैच प्रॉपरली। तो विडो और बैचलर ये हमारे पास सही तरीके से मैच नहीं हो रहे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। 34 नंबर के एमसीक्यूज, इन द वर्ड डाउट विच लेटर इज साइलेंट। तो ये जो हमारे पास 34 नंबर के एमसीक्यूज में ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, सॉरी ऑप्शन सी डाउट। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे क्या आ रहा है, साइलेंट लेटर्स आ रहा है। 35 नंबर के एमसीक्यूज देखें, डिड दे बेबी क्राई लाउडली, आइडेंटिफाई द टेंस। तो 35 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, पास्ट सिंपल। डिड जो है ये पास्ट में आता है। ठीक है, तो इस तरह 36 नंबर के एमसीक्यूज देखें, द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसका करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा, तो 36 में ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, डू द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। 37 नंबर के एमसीक्यूज देखें, दैट वाज हेयर पेन बट दिस वन इज माइन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड में हमारे पास इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। 37 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 38 नंबर के एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीफिक्स। तो अनलेस और ये जो अन का लफ्ज़ आ रहा है ये प्रीफिक्स है, अन। ठीक है, और 39 नंबर के, यू शुड वेयर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइक। तो इसमें हमारे पास जो मॉडल वर्ब है वो एडवाइस आ रहा है। ठीक है, 39 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, 40 नंबर के एमसीक्यूज, ही कंपोज्ड ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, चेंज दी वॉइस। इसको वॉइस में चेंज करना है, तो 40 में ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय हिम। इस तरह नेक्स्ट 41 नंबर के एमसीक्यूज देखें, व्हेन आयरन विच इज़ येलो ब्राउन कलर इज रिड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन, द कलर ऑफ विच इज़। तो लाइट ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, लेकिन आप इसको ये कर सकते हैं, दोबारा भी सर्च कर सकते हैं, इस पर थोड़ा बहुत डाउट है। बॉटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल पोलन adhere to it and germinate to form the pollen tube is called। तो 42 में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, स्टिग्मा। 43 नंबर का, द टर्म यूज्ड फॉर द कंप्लीट मून विजिबल इन द स्काई इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बदर आ रहा है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको फुल मून कहते हैं। ठीक है, मुकम्मल जो चांद होता है ये बदर कहा गया है। ठीक है, अरबी ज़बान में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट कम्स आउट ऑफ द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज कॉल्ड। तो पहले जो पार्ट होता है, जो जर्मिनेशन होती है, पहले पार्ट को क्या कहते हैं, तो पहले पार्ट को कहते हैं रेडिकल। 45 नंबर के एमसीक्यूज, विच लीडर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग द पीपल ऑफ बलूचिस्तान टू जॉइन द मुस्लिम लीग। तो इसमें हमारे पास मीर जाफ़र ख़ान जमाली, ठीक है, इसने इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। तो 45 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आ रहा है। 46 नंबर के एमसीक्यूज़, रतफाउ इज़ नोन एज हर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड इन पाकिस्तान। तो ये 5वीं क्लास की इंग्लिश से लिया गया है और इसने हेल्थ डिपार्टमेंट में मदद की। ठीक है, पाकिस्तान में। 47 नंबर के एमसीक्यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बुक रिटन बाय खुशहाल खान खटक। इसमें कौन सी किताब खुशहाल खान खटक ने नहीं लिखी। 47 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, और 48 नंबर के, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंसस ऑफ 1951 व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आ रहा है 35 मिलियन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है।
49 नंबर का MCQ देखें, द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज इक्वल टू, तो इसको जमा करेंगे तो हमारे ये तो आसान है, 17,278 और 62,354। अगर इसको आप हल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए हल कर देता हूँ। 17,278, ये देखें 17,278 जमा 62,354, यहाँ पे देखें 62,354। 8 जमा 4 12, एक हासिल। 8 जमा 5 13, एक हासिल। 3 जमा 3 6, 7 जमा 2 9, 1 जमा 6 7। तो 79,632 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। 79,632 ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। देयर आर खाली जगह मीटर इन 600 सेंटीमीटर। तो देखें 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 6 मीटर होंगे। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आ रहा है। व्हाट इज़ 40% ऑफ 45? तो 40% ऑफ 45 का क्या होगा, 40/100 ज़रब 45, 5 के साथ डिवाइड करें, 20 5 100 और 9 5 45, 20 से कम 20, 20 दूने 40, 20 से कम 20, 20 दूने 40, ठीक है, 2 आएगा। 2 ज़रब 9 तो 18 आएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 18 जो है ये करेक्ट आ रहा है। द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज़, 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। सो 9 दूने 18, ये तो पिछला का हो गया। 4 और 12 का एलसीएम, 2 दूने 4 और 6 दूने 12, इस तरह 2 एकम 2 और 3 दूने 6। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 2 दूने 4, 4 3 12। सो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज़, अगर -13 है जमा 13 है तो इसका 13 आएगा, ठीक है, सिर्फ 13 ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइंड द क्वोशंट व्हेन 16,620 तकसीम 12। तो 16,620 इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 16,620 तकसीम 12, तो 12 एकम 12 कर लेंगे, मनफी करें 4 आ जाएगा 6, 12 3 36 हो जाएगा। कितना रह जाएगा, 10, 2 नीचे लेके आएंगे, 12 8 96 हो जाएगा। कितना रह जाएगा, 6, इधर 0 आ जाएगा, तो 12 5 60 हो जाएगा। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1385 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है। 1385 ऑप्शन सी है। फाइंड द 12% डिक्रीज ऑफ 665। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द 12% डिक्रीज ऑफ 625। 12% डिक्रीज ऑफ 625। तो कैसे करेंगे हल इसको, 5 के साथ 20 5 100 और 12 5 60, 2 25, 5 5 25 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 के साथ 5 4 20 और 5 दूने 10 आ जाएगा, 2 25 5 5 25। फिर 4 एकम 4 और 4 3 12 आ जाएगा और 25 3 75 आ जाएगा। सो हमारे पास इससे 75 आ गया है। 625 मनफी 75 अगर डिक्रीज़ है तो मनफी करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 550 आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। वी पुट कामाज आफ्टर एवरी 3 डिजिट इन नंबर। हम 3 डिजिट के बाद कामा पुट करते हैं तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हिंद से हैं, ठीक है, तो राइट साइड से हम 3 डिजिट गिन लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद कामा लगा लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद कामा लगाते हैं, ठीक है। मतलब हर 3 डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, कामा। तो आफ्टर एवरी 3 डिजिट। हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 7.2 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7.2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 72 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इसका ऑप्शन
ए जो है 57 का ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 58 का द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, इसमें 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये देखें इकाई दहाई 2 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी टेंस और वैल्यू होगी 2 ज़रब 10 तो 20। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा 58 में ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 59 नंबर के एमसीक्यूज़। तो 59 विच ऑफ दीज इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होते हैं? देखें यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ। सबसे पहले अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो यहाँ पे देखें, ये 0 से 90, 90 से 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे 0 भी है और 360 डिग्री भी है। 0 से 90 तक ये ए आता है यानी एक्यूट एंगल। 90 से 180 तक ये ओ आता है ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 और 360 के दरमियान ये रिफ्लेक्स एंगल आता है। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। और इसी तरह 360 को कहते हैं कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। अब देखें 180 से बड़ा और 360 से छोटा कौन सा है? तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा 215 है, तो ये 215 क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड 4 इंटू एल, तो 4L, ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। 61 नंबर के एमसीक्यूज है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ 3.4 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें ये दोनों फार्मूले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, दोनों फार्मूले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं पैरामीटर के। किसके? पैरामीटर के। स्क्वायर का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, स्क्वायर का 4 इंटू एल है, और रेक्टेंगल का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, रेक्टेंगल का है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ इसकी है मेरे ख्याल में लेंथ इसकी कितनी है? यहाँ पे देखें, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 4 और विड्थ है 3.4, तो 4 जमा 3.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7.4। तो इसको अगर हम हल करें 4 दूने 8 इशारिया 7 दूने 14, तो 14.8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब यह है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? तो सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट हमारे पास डी आएगा। 62 में हमारे पास 62 में डी आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज़ 3। अब 63 नंबर के एमसीक्यूज देखें, शी सेड आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ चेंज द नरेशन, तो इस नरेशन को क्या करना है? चेंज करना है। तो 63 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी वाज फीलिंग टायर्ड देन। 64 नंबर के एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म कौन सा होगा? तो 64 में ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, मोर ब्यूटीफुल। 65 में व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स ER इन टीचर, तो हमारे पास ER जो आ रहा है ये क्या है? तो टीचर में हमारे पास 65 में ऑप्शन सी आ रहा है, नाउन। 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एनाग्राम ऑफ एडमायर, एडमायर का अगर हम इसकी तब्दील करें तो ये मैरिड आता है, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। 67 नंबर, द फेमिनिन ऑफ फॉक्स इज़, फॉक्स का फेमिनिन क्या होगा? तो विक्सन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। 68 नंबर, माई मोम मेड कुकीज़ फॉर हिम एंड हिज ब्रदर, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 68 में ऑप्शन सी आएगा, हिम। 69 नंबर के एमसीक्यूज, द वेदर वाज वेरी प्लेजेंट इन मरी नेम द अंडरलाइन नाउन, वेदर क्या है? तो इसको हम देखते हैं 69 नंबर में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, अनकाउंटेबल। फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लार्ज, तो लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री होगी लार्जेस्ट। ठीक है, इस तरह 71 नंबर के, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेम द अंडरलाइन वर्ड, तो दी क्या है? तो ये हमारे पास
डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है 71 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 72 नंबर के एमसीक्यूज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कत्ल करने के लिए किस सहाबी को रवाना फरमाया था। तो 72 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, ये ठीक है। 73 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई परवरिश वालदा के बाद किसने की। तो इसमें हमारे पास 73 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। 74 नंबर के एमसीक्यूज़, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किस वसीले से किया। तो ऑप्शन बी, पैदल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ किस कबीले से था। तो बनु हाशिम से था, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन सी। अब 76 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, हु presented a series of lectures titled Talk to Teacher and explored the application of psychology in educating children। तो इसमें हमारे पास विलियम जेम्स आ रहा है। 76 में ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 77 में देखें, we perform various specific acts that eventually become integral part of our personality। This process is known as सोशलाइजेशन, ऑप्शन ए आ रहा है। 78 नंबर के एमसीक्यूज़, एट विच स्टेज डज अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली कंसिडर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ एंड सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम टिपिकली अकर। तो 78 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। 78 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो हमारे पास 78 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 79 नंबर के एमसीक्यूज़ में, द वाटर विच कंटेन लेस दैन 1000 मिलीग्राम पर लीटर साल्ट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ टोटल फ्रेश वाटर। तो ये ग्लेशियर्स एंड परमानेंट आइस शीट। तो ऑप्शन बी 79 में ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। 80 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अल हावी द मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। तो इसमें हमारे पास 80 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, कंटेन ऑल इम्पॉर्टेंट मेडिकल नॉलेज फ्रॉम ग्रीक एंड अरेबिक सोर्सेज। 81 नंबर का, polythene is formed when the polymers of ethane combine together। The polythene is classified as which one of the following type of plastic। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है, थर्मोप्लास्टिक। 82 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, स्मोकिंग इज़ रिगार्डेड एज फर्स्ट स्टेप बिफोर समवन गेट इनटू सम सीरियस ड्रग। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 82 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, हार्ट एंड ब्रेन। 83 नंबर के एमसीक्यूज़, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज। तो 83 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक्स फ्यूचर जनरेशन इनटू अकाउंट। 84 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो 84 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। 85 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें, द इंडस बेसिन ट्रीटी वाज रीच्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। सी, ऑप्शन नंबर सी। When was the objective resolution passed? When was the objective resolution passed? 86 नंबर के एमसीक्यूज़ में ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, 12 मार्च 1949। 87 नंबर के एमसीक्यूज़, द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस वाज। तो इसमें हमारे पास 3 मिलियन आ रहा है। 87 में हमारे पास ऑप्शन बी, 87 में ऑप्शन बी 4 मिलियन। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। तो 660 काइंड ऑफ बर्ड पाकिस्तान में रहते हैं। हाउ मैनी रिवर सिस्टम आर देयर इन पाकिस्तान। तो 5 रिवर सिस्टम, पाकिस्तान में 5 रिवर सिस्टम हैं। इसी तरह 90 नंबर के एमसीक्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड अप्लाइड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल फ्राम गैसेज इन स्मोक स्टेक्स। ठीक है,
तो 90 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। 91 नंबर के एमसीक्यूज, द प्रोसेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन सरफेस इज। तो 91 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है, ऑक्सीडेशन। 92 नंबर के एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो 92 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन ए, replication, the transcription, then translation। 93 नंबर के एमसीक्यूज, फाइंड द सेंटेंस विद द कॉमन जेंडर। माई कज़न विल विजिट अस सून। तो माई कज़न जो है ये कॉमन जेंडर है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। 94 नंबर के एमसीक्यूज, एन एंटोनिम ऑफ वेरी इज। तो वेरी के लाइवली, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। 95 के एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाग्राम ऑफ द वर्ड लिसन। तो लिसन का एनाग्राम क्या आएगा, साइलेंट। 95 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 96 में, प्लीज़ स्पेयर माई एग्स डियर कंपेनियन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें हमारे पास एडजेक्टिव क्या आएगा 96 नंबर के एमसीक्यूज में, ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, डियर। 97, द पपी लुक्ड फ्राइटेंड, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। तो हमारे पास फ्राइटेंड जो होगा 97 नंबर में सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 98 नंबर के, सिन इट वाज रेनिंग वी स्टेड इंडोर, आइडेंटिफाई अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड, सिंस इट वाज रेनिंग। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास 98 नंबर के एमसीक्यूज में ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो एज या लाइक ये जहाँ पे आए तो ये सिमिली है, ठीक है, सिमाइल या सिमिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमन के क़याम की खातिर किन यहूदी कबाइल के साथ मुआहिदा किया, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु किनका। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, 100 में ऑप्शन बी। सो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।